आज की ये हमारी वर्कशीट नंबर 28 रहेगी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, और ये हमारी कक्षा 7th क्लास की वर्कशीट रहेगी जो कि मंडे यानी कि 18 जनवरी की वर्कशीट रहेगी। नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह हम डालेंगे सबसे पहले स्टूडेंट का नेम, नेम ऑफ क्लास टीचर की जगह डालेंगे हम क्लास टीचर का नेम। और जो हमारा यहाँ पे चैप्टर इससे पहले भी हमने जो वर्कशीट की थी एसिड्स दैट मेड ट्रीज ब्लूम, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं कि आज इस वर्कशीट में हमें क्या बताया गया है। इससे पहले हम एक बार शॉर्ट स्टोरी इसकी कर लेते हैं कि एक ओल्ड कपल है जिनके पास एक पेट डॉग है, और वो पेट डॉग उनकी हेल्प करता है एक खजाने को ढूंढने में, जिसकी सहायता से वो एक खजाना ढूंढते हैं और बहुत अधिक अमीर हो जाते हैं। और उनको देखने के बाद जो उनके नेबर होते हैं वो भी क्या करते हैं कि एक डॉग को पकड़ते हैं और इस उम्मीद से उसको खाना खिलाते हैं कि वो उनके लिए खजाना ढूंढेगा, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो उसको मार देते हैं। अब हम देखते हैं आगे की स्टोरी कि आगे हमें यहाँ स्टोरी में क्या बताया गया है। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम, कि जो कुत्ते का मालिक था उसने उसके मारे जाने की खबर सुन ली और उसने उसके लिए खेद जताया। मॉर्निंग होता है विलाप करना, किसी के याद में रोना। एज इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, तो जो नेबर था उनका, उसने जो उनके पेट को मार दिया था, तो जो ओल्ड कपल था उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो ऐसे रोए जैसे कि उनके अपने बच्चे को किसी ने मार दिया हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और वो उसी पेड़ के नीचे जा कर के रोए जहाँ पर उन्होंने उनके उस प्यारे पेट एनिमल को मारा था। ही सेट अप सम बैम्बो ट्यूब्स इन द ग्राउंड, और ओल्ड कपल ने क्या किया कि जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने उस पाइन ट्री के नीचे कुछ बांस, बैम्बो होता है बांस, बांस की जो थे वो उनकी छड़ों को ग्राउंड में डाल दिया। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्ब्स, और वहाँ पर उसने उसकी समाधि बना दी। अपने उस पेट एनिमल की उन्होंने वहाँ पाइन ट्री के नीचे एक समाधि सी बना दी। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, जिसमें उसने ताजे फूल रखे। Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पर एक कप पानी और एक ट्रे में कुछ खाने का सामान उस कब्र के ऊपर रख दिया। ग्रेव होता है कब्र, तो जो पेट एनिमल की कब्र थी वहाँ पर उसने एक कप ऑफ वाटर और अ ट्रे ऑफ फूड वहाँ पर रख दी, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर कई सारी कीमती स्टिक्स जो थी वो अगरबत्तियाँ वहाँ पर जला दी। ही माउंड ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, कि वो अपने डॉग के मारे जाने पर बहुत ज़्यादा दुखी थे। कॉलिंग हिम मैनी डियर्स नेम, और उसको वो बहुत ही प्यारे प्यारे नामों से याद कर रहे थे। एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वो अब तक जिंदा हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन ए ड्रीम एंड सेड, और उसी रात उनके सपने में जो उनका पेट एनिमल होता है वो आता है और बोलता है कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, और बताता है कि जो मेरी ग्रेव बनी हुई है, जो मेरी कब्र बनी हुई है जिस पाइन ट्री के नीचे है, उस पाइन ट्री को काट दो एंड मेक फ्रॉम इट ए मोटार फॉर योर राइस पेस्ट्री, और उसकी लकड़ी से एक मोटार होता है कूटने की एक यंत्र जो है उसको बनाओ, जिसमें आप क्या बनाओगे, राइस पेस्ट्री उसमें आप बनाओगे। एंड मिल्क फॉर योर बीन सॉस, और साथ ही साथ अपनी बीन सॉस बनाने के लिए उसका ऊखली और मूसली बना लेना। तो उस डॉग ने सपने में आकर के उनको क्या निर्देश दिए, उसने बोला कि जो पाइन ट्री है आप उसको काट लीजिए जिसके नीचे मेरी कब्र बनी हुई है, और उसकी लकड़ी से आप एक ऐसा मिल बनाइए, एक ऐसा मोटार बनाइए कि एक कूटने का एक ऐसा यंत्र बनाइए जिसमें आप अपनी राइस पेस्ट्री और अपना बीन सॉस जो है वो बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी वर्कशीट आज की समाप्त होती है, और आगे हमें दिया गई है एक्सरसाइज जिनको अब हम अपनी रीडिंग के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली जो हमें एक्सरसाइज दी गई है उसमें हमें बोला गया है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर करस्पेंडिंग मीनिंग,
तो एक तरफ हमें वर्ड्स दिए गए हैं और एक तरफ हमें मीनिंग दिए गए हैं। वर्ड्स को हमें पढ़कर उनके मीनिंग के साथ हमने मैच करना है। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है ऑनर। ऑनर होता है जिसकी कोई चीज़ होती है। तो इस तरफ देखिए कि हमारा ऑनर शब्द का मीनिंग कौन सा रहेगा। तो देखिए कि हमारा यहाँ पर क्या रहता है मीनिंग। तो देखिए ऑनर समवन हु ऑन्स और पजेस समथिंग। तो ऑनर को हम मैच करेंगे किसके साथ, थर्ड वाले के साथ, समवन हु ऑन्स और पजेस समथिंग। ऑनर कौन होता है, जिसके पास कोई चीज़ होती है। सेकंड इज मोर्टार। मोर्टार होता है एक कूटने का यंत्र जो कि हम यूजुअली घरों में भी यूज करते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा मोर्टार का अ वेसल इन विच मटेरियल इज कास्ट, कि एक ऐसी ऊँखली जिसमें कोई भी मटेरियल जो है उसको कूटा जाता है। फिर है हमारा नेक्स्ट वर्ड मौन। मौन होता है किसी के दुख में विलाप करना, और इसका हमारा आंसर रहेगा फील और शो सोरो फॉर डेथ, कि किसी के मरने पर दुख और उसको दुख को की फीलिंग को शो करना। फिर है हमारा नेक्स्ट वर्ड ग्रेव। ग्रेव होता है जहाँ पर डेड बॉडीज के ऊपर जो बना दी जाती है, जिसको हम हिंदी में कब्र बोलते हैं। तो ये हमारा रहेगा ग्रेव, अ प्लेस वेयर बॉडी इज buried, अ प्लेस वेयर अ बॉडी इज buried, जहाँ पर किसी डेड बॉडी को दफनाया जाता है। इंसेंस। इंसेंस होता है एक अच्छी खुशबू देने वाला कोई भी पदार्थ जब उसको जलाया जाता है, जैसे अगरबत्ती वगैरह। और इसका हमारा ये मीनिंग होएगा सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस स्वीट स्मेल व्हेन बर्न। और लास्ट है हमारा टूम्ब। टूम्ब हमारा होता है एक स्ट्रक्चर जो बना दिया जाता है किसी की कब्र के ऊपर। तो इसको हम मैच करेंगे अ स्ट्रक्चर बिल्ड ऑन अ ग्रेव। तो इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर फिनिश होती है। नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में हमसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चन को पढ़ के उसके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको टिक करना है। तो क्वेश्चन है द फार्मर मोन्स ओवर, कि जो फार्मर था वो किस चीज़ का खेद मना रहा था, डॉग्स प्रेजर, डॉग्स डेथ और डॉग्स प्रीम। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि वो डॉग की डेथ के ऊपर मौन कर रहा था, तो बी हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आफ्टर द डेथ ऑफ द डॉग हिज ऑनर वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री एंड, कि डॉग की डेथ के बाद उसका जो ऑनर है वो क्या करता है, पाइन ट्री के नीचे जाता है और क्या करता है। ए स्टार्ट मॉर्निंग फॉर हिम, सेट अप सम बैम्बो ट्यूब्स इन द ग्राउंड एज ए टूम, ट्राई टू फाइंड ए क्लू अबाउट हिज सडन डेथ। तो वो क्या करते हैं कि वो पाइन ट्री के पास जाते हैं, वहाँ पर बैम्बो की ट्यूब को ग्राउंड में लगाकर एक टूम्ब जो है वो बना देते हैं। तो इसके लिए भी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलते हैं सी वाला क्वेश्चन। सी में हमसे पूछा गया है हु स्पिरिट अपीयर्ड इन फार्मर्स ड्रीम, कि फार्मर के ड्रीम में किसकी आत्मा आती है, हिज वाइफ, डॉग और ब्रदर। तो हमें पता है कि उसकी ड्रीम में किसकी आत्मा आती है, डॉग की स्पिरिट जो है वो आती है। तो इसके लिए भी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है उसमें हमें करना क्या है, लेट्स पिक्चर दिस, कि हमें इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के फिर यहाँ पर नीचे जो है उसको इमेज क्रिएट करनी है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड ड्रॉ द मेंटल इमेज दैट गेट्स क्रिएटेड। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, यानी कि बच्चों को यहाँ पर ड्राइंग बनानी है अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हमें क्या दी गई है, ही सेट अप सम बैम्बो ट्यूब इन द ग्राउंड सच एज आर यूज्ड बिफोर टूम in which he put fresh flour, then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly stick of incense। तो बेसिकली हमें यहाँ पर ड्राइंग जो बनानी है वो किसकी बनानी है, हमें उस टूम्ब की बनानी है। कि आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक पाइन ट्री आप बना लीजिए। इस तरीके से पाइन ट्री यहाँ पर बन जाएगा। फिर पाइन ट्री के नीचे आप देख लीजिए कि बताया गया है बैम्बू ट्यूब्स लगाई गई हैं, जैसे कोई ग्रेव बना ली जाती है। देख लीजिए जैसे कि इस तरीके से उसने
डॉग के लिए यहाँ पे ग्रेव जो है उसको बना दिया है। यहाँ पर कुछ फ्रेश फ्लावर यहाँ पर रख दीजिए, एक कप ऑफ वाटर रख दीजिए, कुछ फूड रख दीजिए, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्टिक्स लगा दीजिए जिनमें से जो है वो अच्छी सी खुशबू जो है वो आ रही है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक ड्राइंग जो है वो ड्रॉ कर लेनी है अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे, जिसमें आपको क्या शो करना है, वहाँ पर आपको पेट एनिमल की ग्रेव कैसी उस ओल्ड पर्सन ने यहाँ पर बनाई होगी उसको यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से आज की हमारी ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है और लास्ट में हमें दिया गया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम कोविड-19 से बचना चाहते हैं तो हमें हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए।